जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम, इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हो, खैरियत से हो। और क्या ही मज़ेदार मौसम हो चुका है, इस्लामाबाद में बारिश हो रही है। एंड यस, दैट वाज अ प्रेडिक्शन कि 29 दिसंबर को बारिश होगी। और वो क्या है कि हर चीज़ अपने मुकर्ररा वक्त पर हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ को होने के लिए बस वक्त की ही ज़रूरत होती है। ऐसे ही है। और दिसंबर वाकई भीग गया है फाइनली, जो जैसा था कि पूरा दिसंबर बारिश नहीं हुई है। बट इस्लामाबाद इज गेटिंग चिल्ड एंड चिल्ड एंड चिल्ड एंड वेरी चिल्ड। और 2-3 layers of clothing are adding to our dressing। और अब जो है वो 1 layer से बिल्कुल काम नहीं चल रहा। अच्छा जी, क्या हालात हैं, क्या मामलात हैं, आपको बताते चले कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट भी इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रिक्वेंसी पर मेरा FM। कराची, इसके अलावा अगर आपके पास रेडियो सेट्स नहीं, आप किसी और शहर में हैं, किसी और मुल्क में हैं, तो भी आप हमें सुन सकते हैं। उसके लिए आपको टाइप करना होगा, लॉग इन करना पड़ेगा www.merafm.com पर। इसके साथ साथ आप मेरे शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं विद योर टेक्स्ट मैसेजेस। और मैसेजेस भेजने के लिए आपने करना ये है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। अच्छा जी, और अब क्या कहते हैं, अब हम मुद्दे पर आए, अपने बात क्या करते हैं। वो क्या है ना कि इंसान किसी के साथ कुछ भी करे, अच्छा करे या बुरा करे, ये तो अब सभी को पता है कि यार वो घूम फिर कर वापस आपके साथ। तो कल अगर किसी ने आपके साथ कुछ किया होता है तो वो उसके साथ हो रहा होता है। आपने किसी के साथ कुछ किया होता है तो वो आपके साथ हो रहा होता है। कोई और आपके साथ कर रहा होता है जो वो आगे उसके साथ होना होता है। तो लाइफ ऐसी ही है, सर्कल्स में घूम रही है और ऐसे ही घूमती चली जा रही है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स कॉज एंड इफेक्ट का ये जो लॉ है, जिसको हम कार्मा भी कहते हैं, इट्स ऑलवेज ऑन टाइम, इट्स रियली ऑन टाइम। और ये कभी भी, मैं कहता हूँ, चूकती नहीं है। तो कार्मा इज देयर। और मर्करी रेट्रोग्रेड है कैप्रिकॉन में, कैप्रिकॉन सीजन है। सो ऑल द कैप्रिकॉन्स जिनका हैप्पी बर्थडे है उनको हैप्पी बर्थडे वंस अगेन कह दें। एंड न्यू ईयर नाइट भी आने वाली है, इट्स 30th December 2022। एंड यस, दिस इज the last this is going to be the second last day of the year। एंड फ्राइडे नाइट स्टार्ट हो चुके, बट फॉर मी इट्स अ थर्सडे नाइट शो। और कल जो आपसे मुलाकात होगी, इट्स गोना बी द लास्ट नाइट ऑफ द ईयर। वाओ, इट्स गोना बी अमेजिंग। एंड फाइनली यार, वी आर जस्ट saying goodbye to another year। मैं as usual I was going to shoot और driver was driving the car। और जब मैं पीछे बैठी हुई थी तो ऐसे ही मेरी नज़र जाती है तो कहीं भी शेर लिखा हो ट्रक के पीछे, तो एक शेर जो बड़ा जल्दी मुझे याद हो गया। तो वो शेर कुछ ऐसा था कि ऐ जिंदगी तुझसे मैं कैसे प्यार करूं, ऐ जिंदगी में तुझसे कैसे प्यार करूं, तेरा हर दिन मेरी उम्र घटा देता है। तो यदि यार जिंदगी कुछ भी हो जाए, जिंदगी से प्यार ही करना। मैंने देखा वैसे ये ट्रक ड्राइवरों को ना बड़े पेसिमिस्टिक किस्म के इनके थॉट्स होते हैं। शेर होता है इनका बड़ा दिल जला वाला, पता नहीं क्यों ट्रक ड्राइवरों के दिल जले हुए होते हैं, इतने लंबे लंबे रूट पे जाते हैं बेचारे, पता नहीं क्यों इतने दिल जले हुए होते हैं, इतने दिल जले हुए शेर लिखे होते हैं कि बंदा, पहले तो अफसोस होता था कि हाय यार इतना भी दिल जला होता है किसी का, लेकिन अब तो हंसी आती है। पर वो क्या है कि जिंदगी से प्यार करना बहुत लाजमी है। जिंदगी आपके साथ अच्छा कर रही है या बुरा कर रही है वो आपको लगता है, लेकिन बजाते खुद मेरे ख्याल से ज़िंदगी चल रही है। और ये ज़िंदगी का बड़ा एहसान होता है कि ज़िंदगी चल रही है। तो जनाब, द शो मस्ट गो ऑन एज वेल। जिस तरह ज़िंदगी चल रही है, शो भी चलते रहना चाहिए, आपका मेरा साथ भी चलते रहना चाहिए और ये बात भी चलते रहनी चाहिए। तो करते ये हैं कि अगले गाने की तरफ जाते हैं। और हमारे ये गुब्बारे शुब्बारे आप देख रहे होंगे, अभी तक हमारी वो सेटिंग ऐसी है, जब तक ये गुब्बारे फटेंगे नहीं ना तो ये गुब्बारे उतरेंगे नहीं। सो आई ट्राई के हर हफ्ते एक गुब्बारा फाड़ दिया जाए, क्योंकि कुछ अरसे बाद गुब्बारों में से हवा निकल जाएगी और फ्लैट हो जाएंगे, inflated। But this is so amazing यार, it still feels like a 10-year celebration।
एंड डेफिनेटली यार एक दिन की बात नहीं होती, इतने पूरे एडिंग मोर years of experiences to your life and adding more beauty, more wisdom and more energy to your life is itself, मुझे लगता है life has its own meaning, creates its own meaning. वेल कभी कभार ऐसी लाइफ मीनिंगलेस सी लगने लग जाती है कि यार बस ठीक है, टाइम ना पासिंग बाय, बस वक्त ही गुजर रहा है. पिछला टाइम भी अगर देखो तो वो ऐसे ही लगता है कि यार बस वक्त ही गुजर रहा है. लेकिन बहुत सालों का जब वो क्या कहते हैं ना, सम अप करते हैं और जब बहुत साल एडअप करके जब एक मुद्दा निकालते हैं, एक लेसन निकालते हैं, तो फिर पता चलता है कि हाँ यार वो जो इतने दिन फालतू बोरिंग से डेड से हमने जी लिए, वो उनका भी कुछ काम ही था, बस थे वो किसी काम के ही थे. हालांकि ये बोरिंग डेड डेज हमें बाद में याद नहीं रहते हैं, वो हम भूल चुके होते हैं. हमें सिर्फ वो दिन याद रहते हैं जिस दिन कुछ अच्छा होता है या किसी दिन कुछ बुरा होता है. अदरवाइज इससे ज्यादा हमें कुछ याद नहीं होता. वक्त गुजरने के बाद तो याद ही क्या रह जाता है. लोग भी ऐसे होते हैं, या तो एवरेज लोग तो याद भी नहीं रहते, या तो बहुत अच्छे लोग याद रह जाते हैं जिन्होंने जिंदगी में आपके साथ बहुत कुछ अच्छा किया होता है, या फिर बहुत किसी ने आपके साथ बुरा किया हुआ हो तो वो आपको याद रह जाता है और वो बार बार आपकी मेमोरी रिकॉल करती है उसे. तो क्या करेंगे आज हम ऐसी बात करेंगे यार. साल ख़त्म होने वाला है, तो आज बैठकर हम इस साल का क्या करेंगे, इस साल को अपनी लर्निंग के, अपनी ग्रोथ के तनाजुर में देखेंगे कि इस साल क्या कमाया हमने, क्या खाया हमने, क्या बेचा, क्या कमाया, क्या पाया, क्या ही कर लिया हमने, है ना. इतना स्यापा हम डालते हैं हर रोज का, इतनी जिंदगी जीते हैं, इतनी मेहनत करते हैं. तो क्या किया हमने इस साल में. कोरोना के बाद का ये एक साल था जो बड़ा मुझे लगा है कि हैपनिंग था. वी वर ट्राइंग टू बिकम नॉर्मल एज वी वर बिफोर कोरोना. तो ये साल इसलिए भी इम्पोर्टेंट था. वापस आते हैं, आपसे पूछते हैं, आप अपने टेक्स्ट मैसेजेस के जरिए मुझे बताएं कि एक चीज़ बताएं कि जो व्हाट यू हैव लर्नड, what you have earned and what you have lost in the whole year. ये तीन चीजें आपने मुझे बतानी है कि आपने लर्न क्या किया, आपने अर्न क्या किया, आपने कमाया क्या, आपने सीखा क्या और आपने गंवाया क्या. सो टेक्स्ट मैसेज भेजने के लिए आपने करना ही है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर. और ये मानत अली का कोई नया गाना आया, नया है या पुराना है, बट आई डोंट नो, आई हैव नेवर हर्ड दिस सॉन्ग बिफोर, सो लेट्स ट्राई दिस आउट and stay tuned and keep listening to me in Slow Jams. जी हाँ जनाब, इसे कहते हैं आप Slow Jams and this is me सना हुमायूं. Monday to Friday रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात. And yes, we are talking about the learning, the earning and the losses in the year. और क्या ही कहने जनाब इस साल के. और अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं तो बहुत खुश हूँ इस साल से. आई एम रियली रियली वेरी हैप्पी. व्हाई, वो मैं अभी आपको बताती हूँ, जरा मैं सेट हो जाऊँ. अच्छा जी, व्हाई, बिकॉज आई हैव अर्न सो मच, आई हैव लर्न सो मच एंड आई हैव लॉस्ट अ लॉट इन दिस होल ईयर. बहुत से ऐसे लोग जो मेरी ज़िंदगी में पता नहीं कितने सालों से थे, 10-15 सालों से, जिनके साथ एक ज़िंदगी का पूरा साइकिल सर्कल ज़िंदगी चली, होता है. अपने बड़े अरसे से कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में होते हैं, कुछ फैमिली मेम्बर्स होते हैं, कुछ फ्रेंड्स होते हैं, कुछ जानने वाले होते हैं. तो आई हैव लॉस्ट देम इस साल. पिछले मतलब 2021 में ही आई हैव लॉस्ट कॉन्टैक्ट. Some has gone out of the country, some may have lost the content, some have died. तो in this regard I have lost few people. जो ज़िंदगी का वो कहते हैं ना, अगर इसको दुखी मानों में शायराना अंदाज में बोले तो वो कहते हैं वो जो लोग हमें रास थे वो लोग अब ना पास हैं. या इसको कह सकते हैं कि जो लोग बड़े आपके करीब होते हैं दिल के, वो आपकी ज़िंदगी में नहीं रहते. एक वक्त ऐसा भी आ जाता है. But I have learned something कि यार every relationship, every human, every opportunity has an expiry date to your life. Even love has an expiry date. हर इंसान की आपकी ज़िंदगी में एक ख़ास मुद्दत होती है. उसके बाद वो इंसान चाहकर भी आपकी ज़िंदगी में नहीं रह पाता, क्योंकि कोई वजह ही नहीं होती रहने की, कुछ होता ही नहीं है.
और वो क्या है कि इन गुब्बारों की तरह अब इंसान को तो नहीं 10 दिन तक चिपका के रख सकते ना दीवार पर। अब इंसान तो इंसान है, इंसान के तो पैर है, इंसान के पास तो दिमाग है, उसका तो काम खत्म हो जाएगा तो वो तो चला जाएगा पैरों से। अब वो कोई पेड़ तो है नहीं कि उसको लगा दिया यहाँ पर, तुम डेकोरेशन पीस हो, तुम यहीं पे रहो। तो इंसान को जब महसूस हो जाता है कि यार आई एम नॉट वांटेड इन द सिचुएशन, when you feel like hey, I'm not wanted in this situation, I am not really needed in this in your life or whoever's life. So I think a human is an intelligent creature. लोग चले जाते हैं और दिस इज माई लर्निंग, बिगेस्ट लर्निंग कि ओ यस 15 साल हूँ, 20 साल हूँ, 50 साल हूँ, 60 साल हूँ, हाउ एवर कितने भी साल गुजर जाए, एवरीथिंग हैज टू एक्सपायर। हर कहानी का एक अंजाम होता है और कुछ कहानियाँ अपने अंजाम तक खुद ही पहुँच जाती हैं। सो दिस ईयर आई हैव लर्न दीज थिंग्स कि यार कुछ साइकिल्स, सबसे मेजर लर्निंग जो मेरी रही, मेजर साइकिल्स वाज हैज एंडेड। 10 साल से 9 साल से जो एक साइकिल चल रहा था, मतलब एक ही पैटर्न ना, मतलब कुछ भी करो सप्पा वही जाके उसी पिट में जाके गिर जाता बंदा। तो आई थिंक समथिंग हैज एंडेड इन माय लाइफ, अ लॉट ऑफ मेजर साइकिल्स, पैटर्न्स, पीपल, स्टोरीज, स्यापे मुक गए ने, लेकिन जिंदगी नहीं मुकी। दिस इज द बेस्ट अर्निंग, दिस इज द बेस्ट थिंग। लोग खत्म हो गए, कहानियां बदल गई, मोड़ बदल गए, पर जिंदगी चल रही है यार। किसी के चले जाने से जिंदगी नहीं रुकती। बहुत बड़ी लर्निंग है। What I have earned few opportunities. Yeah. वो चीजें, वो काम जो शायद आज से मैं कोई 3 साल पहले सोचती थी यार ये कभी होगा, ऐसा कभी पॉसिबल हो सकता है, ऐसा कभी होगा, वो वक्त दोबारा कभी आ सकता है। जिस तरह हम कहते हैं यार गुड टाइम्स, तो कोरोना से पहले वाले जो 2019, 18 वाज लाइक डाउनफॉल, हर चीज जो है वो आगे नहीं बढ़ रही थी ना, द एनर्जीज वाज काइंड स्टक। और फिर एकदम से कोरोना ने हिट कर दिया, तो वो ये जो 3-4 साल थे अजीब से ही थे, कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी। 2019 वाज ओके, बट 2019 के मिड से ही इट हैज ऑल स्टार्टेड द साइक्लोन ऑफ कभी इधर कभी उधर, एंड देन 2020, 2021, माय गॉड, इट वाज लाइक stuck years. So I have earned few opportunities जो आज से कोई 3-4 साल पहले मुझे लगता था यार पता नहीं अब तो सब खत्म हो गया ना, जो होपलेसनेस थी वो होप वापस आई। I have earned really good opportunities in my life to explore myself, to explore my new version, to explore के हाँ यार जिंदगी कभी भी मौका दे देती है। जिंदगी ये नहीं देखती है आपके साल इतने गुजर गए, आपने 3 साल पहले ख्वाब देखा था, या आपने 3 साल पहले की बात सोची थी, या आपने 4 साल पहले सोचा था। हमें लगता है कि यार बस मैंने सोचा है ना फौरन से हो जाए। ये हमारी टाइमलाइन है, जल्दी और देर हमें होती है, यूनिवर्स इज ऑलवेज ऑन टाइम। सो वो अपॉर्चुनिटीज जो मुझे लगा था कभी नहीं खुलेंगी, पता नहीं होंगी, सो आई हैव अर्न्ड दोस अपॉर्चुनिटीज। आई एम सो ग्लैड। मेरी जो होप है, मेरा बिलीव वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया कि हाँ यार, और जो आज हम सोच रहे हैं, जो बीज हम आज बो रहे हैं, वो अब अगले 2-3 सालों में उसमें से पौधे निकलेंगे। फिर हर साल जो हम बीज बोएंगे उनके पौधे और अगले सालों में निकलेंगे। सो लाइफ इज लाइक दिस, लाइफ साइकिल्स में चलती है। आज जो काम करेंगे उसका रिजल्ट हमें कल जाके मिलेगा। आज जो हम दुआएं मांग रहे हैं, आज जो हम कोशिशें कर रहे हैं, उनका फल हम आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में खाएंगे। और जो हम पीछे करके आए हैं वो हम अब करेंगे, अच्छा था या बुरा था। सो दिस ईयर हैज बीन रियली नाइस, रियली नाइस। आई एम रियली रियली ग्लैड टू एंड ग्रेटफुल कि ये साल वाकई लाइफ चेंजिंग साल था। बड़ा कुछ सिखाया, बड़े लोगों के असली चेहरे नजर आए जो इतने सालों से अपने चेहरों पर कैमोफ्लेज बना के ना छाइयों का बैठे होते हैं, झूठ के मलबे पर सवार, उनके मलबे गिरे, सच सामने आया, लोगों की हकीकतें सामने आई, वो शुगर कोटेड बिहेवियर्स में से जो सच्चाई थी वो नजर आई। पता ही नहीं चला ना लोगों को कि कैसे लोग अपने सच के सामने, सच उनका निकल के सामने आ गया, क्योंकि ये साल ही ऐसा था। आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, जब ये साल शुरू हो रहा था तो आई वॉज वेरी प्रिडिक्टेबल अबाउट दिस ईयर कि यस दिस ईयर इज गोइंग टू बी द एपिक ईयर। सबके तख्त से तख्ते होने हैं, सबकी हकीकतें खुलनी है, सबका सच सामने आना है, कोई लाख छुपाना चाहे।
अच्छा, अभी आज मैं 2023 की बात नहीं करूंगी, 2023 की जो बात है वो मैं कल करूंगी. आज हम रैप अप कर रहे हैं 2022 को. सो रैपिंग अप माय ईयर एंड यू कैन सेंड योर टेक्स्ट मैसेजेस एज वेल. और जब आप यूट्यूब पर ये मेरा शो देखेंगे तो अपने कमेंट्स में मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि व्हाट यू हैव अर्नड, व्हाट यू हैव लर्न एंड व्हाट यू हैव लॉस्ट इन द होल ईयर. इसके साथ साथ आप अभी मैसेज भी भेज सकते हैं, और मैसेज भेजने के लिए आपने करना है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में चाहिए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर. यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करना हो तो मेरा एफएम को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, और हमारे शोज़ को लाइक भी करें. स्लो जैम्स का डेली का शो अपलोड हो रहा है. एंड येस, आई एम मूविंग ऑन टू माई नेक्स्ट सॉन्ग विच इज़ बाय अडेल, एंड अडेल इज सेइंग, get easy on me, baby. Get really easy on me. I'm not feeling well. Okay? बिल्कुल जनाब. अब वक्त हुआ चाहता है आप लोगों के कुछ टेक्स्ट मैसेजेस शामिल करने का, और आप लोगों के टेक्स्ट मैसेजेस मैं शामिल करने लगी हूँ जो कि आप भेज रहे हैं. किस पे भेज रहे हैं यार, किस पे भेज रहे हैं? अच्छा जी, टेक्स्ट मैसेजेस भेजने के लिए आपने करना ये है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर. और इसके साथ साथ आपको बताती चलूँ कि आप ट्यून इन कर चुके हैं कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, भावलपुर और सियालकोट में इस वक्त. इसको थोड़ा सा इधर किया जाए ना, हाँ, इसको इसकी शक्ल थोड़ी सी इधर की जाए सो दैट आई कुड सी दोस मैसेजेस. अच्छा जी, इंजी कह रहे हैं हाँ यार क्या हाल है आपका, शो नाइस है, आपकी तरह बहुत मिस किया आपको. कब मिस किया? मैं तो कल भी आई थी ना, कहीं और जाके अदाएं चला नहीं. अच्छा, ये तो कल के मैसेज हैं. अच्छा, आज के मैसेज कहाँ हैं? आज के मैसेज, आज क्या तारीख है? तारीख क्या हो गई है? अच्छा जी, अबीरा राना कह रही है लाहौर से, आज तो इतनी सर्दी है कि रेडियो की वेव्स हैंड फ्री में ही जम गई है. यार ये अच्छी थी वैसे. फ्री कितनी सर्दी है कि फ्रीक्वेंसी भी जम गई है. वाकई यार बहुत ठंड पड़ गई है, बहुत ठंड पड़ गई है. और क्या हो गया? अच्छा जी, नुमान साबिर कह रहे हैं लाहौर से, आफ्टर लॉन्ग टाइम लिसनिंग यू स्टिल लवली एंड ब्यूटीफुल, स्टे हैप्पी. अनवर अली कह रहे हैं मुझे इतनी फुर्सत कहाँ कि मौसम सुहाना देखूं, तुम्हारी याद से निकलूं तो जमाना देखूं. यार छड्डो जी यार, तुसी तो कमाल ही कर देता है. भला इतना खूबसूरत मौसम, इतने खूबसूरत मौसम में कौन किसको याद करता है? अपना होता, कोई प्यारा होता तो उसको याद भी रखते, और कोई अपना होता, कोई प्यारा होता तो साथ ही होता ना, वो भी हमें याद रखता. तो वो क्या है कि वक्त बदल जाता है यार, टाइम चेंजेस, पीपल चेंजेस, फीलिंग्स चेंजेस. एक वक्त में जब आपको लगता है कि यार हाँ ये प्यार था, प्यार है, प्यार प्यार प्यार, एक वक्त आता है वो प्यार प्यार ही नहीं रहता. प्यार रिश्ता में बन जाता है, फिर रिश्ता ज़रूरत बन जाता है, ज़रूरतें कब मजबूरियों में बदल जाती हैं, मजबूरियाँ कब बोरियत में और कब उदासी में और कब फजूल याद में बदल जाती हैं, पता ही नहीं चलता है. ऐसे ही चंद सालों बाद आपको लग रहा होता है यार ये इंसान मेरे लिए कितना अहम था कुछ साल पहले, और अभी मेरे साथ बैठा हुआ है और मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है क्योंकि अब वो साथ है ना मेरे. ऑनेस्टली बताऊं, द बिगेस्ट लर्निंग ऑफ दिस ईयर, जिस चीज को आपने हासिल कर लिया ना उसकी कदर खत्म है. इसलिए अब मुझे समझ आया कि जब आपको अल्लाह प्यार देता है ना किसी के लिए, जब आपके दिल में वो प्यार होता है तो उसके साथ जुदाई रखता है, उसके साथ वो डर रखता है, उसके साथ वो खौफ रखता है कि ये चीज मिल नहीं सकती, मिल नहीं पाती है, जुदाई है, प्रॉब्लम्स हैं. वो इसलिए रखता है क्योंकि जब तक प्रॉब्लम्स रहती हैं, जुदाई रहती है, जब तक वो रहती है तब तक आपको प्यार होता है, तब तक आपको उसकी कदर होती है. जिस दिन वो प्रॉब्लम सॉल्व, जिस दिन प्रॉब्लम्स ख़त्म, आपकी जुदाइयाँ ख़त्म, जिस दिन आपने हासिल कर लिया, आपको मैसर वो हो गया, वो इंसान ही नहीं, चीज़ें भी, अपॉर्चुनिटीज़ भी, एंड वंस यू हैव इट यू किल इट, इट किल्स द वाइब. तो अब मुझे समझ आया कि वाकई प्यार के साथ जुदाई होनी ज़रूरी है. प्यार के साथ ये शादी का ना होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको ये पता हो कि प्यार के बाद शादी हो जानी है तो प्यार ही ख़त्म हो जाता है शादी के बाद, वो फिर रिश्ते में बदल जाता है, फिर वो और दुनियावी चीज़ों में बदल जाता है. प्यार इज़ हायर फ्रीक्वेंसी, फिर वो रिलेशनशिप, मैरिज, ये फिर डेंस लोअर फ्रीक्वेंसीज में आ जाती हैं. तो वो आसमानी प्यार, इसलिए वो आसमानी, वो आसमानों में ही रह जाता है, इसलिए वो ज़मीन पे नहीं आता क्योंकि जब तक वो आसमानी रहता है वो एक खलाई, एक एक एक, एक अजीब
महव वाला माहौल होता है, ड्रीम, फैंटेसी, इमेजिनेशन, ये. But the moment you get it, the moment you achieve that thing, moment you have it, और अब तो लोग सच भी बोल देते हैं कि हाँ यार अब तो तुम पास ही हो ना, तो अब तो खैर तुम्हारी क्या ही तुम्हारी कदर करें. अब तो लोग साफ मुंह पे बोल देते हैं हाँ यार तुम तो रोज ही आते जाते हो ना, तो तुम्हारी अब क्या मतलब, तुम्हें क्या इतनी इंपॉर्टेंस थे. इंपॉर्टेंस तो उनको देनी चाहिए जो कभी कभार मिलते हैं, जिनसे मिलना मैसर नहीं होता, जो छुपाते हैं, जो बताते नहीं हैं, जो कुछ करते ही नहीं है, जिनका पता ही नहीं है कुछ. कदर तो उनकी करनी चाहिए. वो उनकी क्या कदर करनी जो मेहनत करते हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपको मैसर हैं. उनकी कदर करके क्या ही करना है आपने. वो तो वही बात है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर. चड्डो जी, दिल ही मेरा उठ गया मोहब्बत से. इस साल जो सबसे बड़ा लॉस हुआ ना मेरा, वो जो इतने जमाने और इतने अरसे से मैं प्यार, इश्क, मोहब्बत, रिश्तों की एक और ही दुनिया थी मेरे दिमाग में, एक और ही दुनिया थी, सारी भस्म. सबके पर खच्चे उड़ गए. ऐसा लगा जैसे किसी ने ना आंखों पे पर्दा डाला हुआ था, वो पर्दा ही हट गया. वो बिगर पिक्चर हुई, ज्यादा मेच्योर हो गए, लर्निंग हो गई है, एक्सपीरियंस ज्यादा हो गया, लोगों के चेहरे और नजर आना शुरू हो गए हैं. तो वो इस वजह से अब वो जो होता था ना, वो एक प्यार की, एक उसकी इश्क, ये वो अब साफ नजर आता है कि हाँ यार ये तभी तक है जब तक कम कम, थोड़ा थोड़ा, दूर दूर, दूर के ढोल सुहाने, जब तक पता होता है कि हाँ है भी, और समथिंग लाइक दैट. बट द मोमेंट यू रियलाइज कि जब आप इसको प्रैक्टिकल उसमें आते हो, तो नहीं भाई, प्रैक्टिकलिटी में, रियलिटी में, यस, 2 वक्त का खाना ही ज़रूरी है. रियलिटी में आपकी नौकरी ज़रूरी है. रियलिटी में आपका सेहतमंद रहना, और सेहतमंद रहने के लिए पूरा आपका लाइफस्टाइल होना, घर होना, गाड़ी होना, रिश्ते होना, बच्चे होना, बीवी होना, नौकरी का होना, काम का होना, वक्त का ना होना, ये बहुत ज़रूरी है. क्योंकि अगर ये सब नहीं है तो आपकी रियलिटी लॉस्ट हो जाती है. और जब आपकी रियलिटी लॉस्ट हो जाती है तो फिर आप इश्क में, प्यार में, मोहब्बत में, वो एक अलग दुनिया है. फिर जब आप उसमें होते हैं तो आप कहते हैं छोड़ो यार क्या ही करना है, ये सब, ये है, वो आप और बातें. तो वो जब रियलिटी में आए तो फिर लगा कि हाँ यार सही कहते थे सारे हमारे बड़े, ठीक ही कहते थे. रहने दो ये प्यार श्यार यार, ऐसे ही 2 वक्ती बातें हैं. जब वो क्या है ना कि जिंदगी की चक्की चलती है ना, तो इस पार्ट में फिर सभी पिसते हैं. अच्छा जी, और कोई मैसेज है मेरे पास? अजहर खान कह रहे हैं आपका प्रोग्राम एक मंथ से सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा अंदाज है आपका और बहुत अच्छी बातें करती हैं सीखने समझने की. वाह क्या ही बात है. थैंक यू सो मच अजहर कि आप कुछ सीख रहे हैं. सीखना सिखाना तो चलता ही रहता है यार, और ज़िंदगी तो हर वक्त ही हमें सिखा रही है. तो भला बताओ हम क्या ना सीखें? हम भला कोई बेवकूफ़ हैं जो हम ना सीखें? ज़िंदगी की इन अदाओं को हम ना जांचें तो कौन जांचेगा? सच कहा. अच्छा हाँ, ये कल का है मेरा ख्याल से ना. हाँ ये कल का है. चलिए जी. और मुझे मैसेज करके बताइए क्या लर्न किया, क्या अर्न किया और क्या गवा दिया आपने इस साल में. इसके बाद मैं आपको लेकर जा रही हूँ अगले गाने की तरफ. मैं अपना क्या करूँ, मैं अपनी प्लेलिस्ट देख लूँ एक दफ़ा ना. सितारों भरी भाई, कोई सितारा नहीं है, कोई सितारा नहीं है. आसमान पर से बादल ही बादल हैं और पानी बरस रहा है. इश्क दी छावा. चलिए जी फिर सुनते हैं दानियाल जफर का इश्क दी छावा, डैनी जी. जी हाँ जनाब, इसी को कहते हैं आप स्लो जैम्स एंड दिस इज मी सना हुमायूं. मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात. एंड यस, यू कैन सेंड मी योर टेक्स्ट मैसेजेस ऑन 4471. अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर. बारिश हो गई है यार, थोड़ी सी ड्राइनेस कम हो गई है, ह्यूमिडिटी हो गई है. इस्लामाबाद की सर्दी, पंजाब की सर्दी इसलिए मुझे अच्छी लगती है कि वो थोड़ी सी ह्यूमिड होती है. अदरवाइज कराची में जो सर्दी आती है, कोयटा की जो आती है, वो बड़ी ड्राई होती है. तो एलिगेटर स्किन हो जाती थी हमारी सर्दियों में. हम कहते थे अम्मी देखें मगरमच्छ जैसी स्किन हो गई है. नाउ इस्लामाबाद में इट फील्स गुड.
अच्छा जी, आपको बताते चलें कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रिक्वेंसी पर मेरा एफएम। इसके साथ साथ अगर आप इन शहरों में नहीं हैं, दुनिया भर में कहीं पर भी हैं, तो भी आप हमें सुन सकते हैं। लॉग इन कीजिए अपनी किसी भी पोर्टेबल डिवाइस पर www.merafm.com पर। इसके साथ साथ आपको बता चलें कि आप क्या कर सकते हैं। आप ये कर सकते हैं कि टेक्स्ट मैसेजेस भेज सकते हैं। अच्छा जी, मेरे आर्काइव शोज भी आप यहाँ पर सुन सकते हैं अगर आप सिर्फ सुनना चाहते हैं। और अगर मेरे शोज देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर आपको मेरा एफएम को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा मेरे शोज को, कमेंट्स कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। फिर उसके साथ साथ करना ये होगा कि आप बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। चलो जी यार, करना है तो मुकाओ ना, सारे काम एक साथ मुकाओ। और अच्छा जी, साउंड क्लाउड पे भी आप हमें लाइक कर सकते हैं, और इंस्टा पे भी लाइक कर सकते हैं, फेसबुक पे भी लाइक कर सकते हैं, और ट्विटर पे भी लाइक कर सकते हैं। और सना माई ऑफिशियल को भी इंस्टा पे ही कर लें, क्योंकि और तो मैं कहीं हूँ हर जगह में, लेकिन मेरी प्रेजेंस इंस्टा के अलावा और कहीं नहीं है। फेसबुक तो यार मुझे समझ ही नहीं आता, फेसबुक तो इररेलेवेंट हो गया बिल्कुल भी। ऐसे ऐसे लगता है जैसे ओल्ड स्कूल थॉट ना, किसी पुराने ज़माने की ऐप लगती है। और इंस्टा अभी फिर भी रेलिवेंट है, बट ज़्यादातर मैंने देखा है कि अब लोग टिकटॉक पर आ गए, बट आई कुडंट मेक सेंस आउट ऑफ टिकटॉक स्टिल। स्नैपचैट और टिकटॉक का मेरा वो मतलब, एक तो मैं स्नैपचैट तो फिर भी मैं फिल्टर्स के लिए यूज़ करती हूँ, बट आई यूजुअली डोंट पोस्ट एनीथिंग ऑन इंस्टा स्नैपचैट। और जो क्या है टिकटॉक है, वो तो मुझे समझ ही नहीं आता सीरियसली। But people are becoming stars, you know, TikTok stars. So well, good. मैं तो कहती हूँ जो जो कर रहा है, कुछ तो कर रहा है ना, जो भी कुछ कर रहा है, चलो जी अच्छी बात है, करता रहे। अच्छा जी, क्या करें, गाना सुनाए आपको? चले जी गाना सुनाते हैं, गाना सुनाते हैं आपको। रंजिश सही दिल ही दुखाने के लिए आना भाई, प्लीज मेरा तो दिल दुखाने के लिए बिल्कुल मत आओ। जहाँ पर हो वहीं पर रहो, खुश रहो, बहाल रहो, आबाद रहो, शाद रहो, और जो करना है करते रहो, पर दिल दुखाने के लिए जिंदगी में कभी मत आओ। वो क्या है ना कि दिल ही दुखाना हो तो मैं तो कहती हूँ यार अल्लाह जी किसी को ना भेजे जिंदगी में। हाँ, किसी ने खुशियाँ देनी हो, कोई कुछ संवारने आ रहा हो आपका, तो फिर आप उसके लिए दिल के दरवाजे खोलो। लेकिन अगर किसी ने तबाही करना है तो तबाही तो वैसे ही बहुत फैली हुई है। और क्या अगर तुम नाराज हो, नाराज ही रहो। वैसे भी यार, जो पिछले साल में नहीं मारा उसको अगले साल बना के क्या करना, छठो जी। मैं तो कहती हूँ जो जैसा है ना उसको वैसा ही रहने दो, जो जिस हाल में है उसको वैसा ही रहने दो। जब तक इंसान खुद अपनी हालत खुद ना बदले, मैं तो कहती हूँ उसकी हालत बदलने की कोशिश ही मत करो। किसी को मशवरा भी मत दोगे ये कर लो, जब तक वो खुद से अपने अंदर मोटिवेटेड होकर उसको रियलाइज ना हो कि यस आई थिंक आई शुड डू समथिंग अबाउट माई सेल्फ, तब तक किसी का साथ मत दो। और वो इसलिए क्योंकि पहले तो लोग अपनी दुख भरी कहानियां सुनाते हैं आपको, उनका मकसद बिल्कुल नहीं होता जब कोई आपको दुख भरी कहानी सुनाया करे ना अपनी। अब मेरी एक लर्निंग 2022 की ये भी है कि हमें लगता है कि जब कोई हमें अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है ना, तो हम फौरन से ना, वो एक मेंबर होता है जिसमें हम फौरन से बैठ जाते हैं, अच्छा ये दुखी है, आत्मा है, ये दुख में है, इसकी परेशानियां हैं, इसकी मुसीबतें हैं, चलो इसकी हम मदद करते हैं, चलो लेट्स हेल्प हर आउट, लेट्स हेल्प हिम आउट। तो हम बड़ा ना उसके लिए, अच्छा ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये कर देते हैं, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। बाद में आपको लगता है ये 2 घंटे ये जो आपने बकवास की है वो बिल्कुल मेरी बकवास थी। वो जो सामने वाला था उसको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, अपनी हालत बदलने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, सिर्फ उसे अपने दुख भरी कहानी सुनानी थी, सिर्फ उसे दुख सुनाना था अपना, क्योंकि वो खुद भी इस दुख ही में रहना चाहता है, वो दुख बदलना ही नहीं चाहता अपना। तो ये तो मेरी बहुत बड़ी लर्निंग, जब तक कोई इंसान आपके पास ये आके ना कहे कि यार दिस इज माई प्रॉब्लम एंड आई वॉन्ट अ सोल्यूशन फ्रॉम यू, स्पेशली फ्रॉम यू, तब तक आप अपनी एनर्जी ज़ाया मत करें। बिकॉज आप बार बार अपनी एनर्जी ज़ाया करते हैं और वो इंसान वहीं का वहीं बैठा होता है, बल्कि आप शर्मिंदा होना शुरू हो जाते हैं, यार हम फिजूल में ही फिर कारसाज बन के बैठे हुए हैं कि हमें अल्लाह ने किसी के दुख में काम आने के लिए बिठा दिया, हमें कुछ करना चाहिए। भाई बीमार जब खुद बीमारी का इलाज ना करना चाहे, जब वो खुद ही दवा ना खाए, जब वो खुद ही सेहतमंद ना होना चाहे, तो कौन सेहतमंद बना सकता है आपको जब तक वो खुद ना चाहे।
तो ये मैं कल रिवील करूंगी कि 2023 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, व्हाट आर दोस न्यू थिंग्स, क्या होने वाला है। पर अभी हम ज़रा आज 2022 को ज़रा ढंग से बाय बाय कर दें, क्योंकि दोबारा ये वक्त, ये लम्हा, ये तारीख, ये दिन हमें मैसर नहीं होना। कब आना है इस दुनिया में वापस, अब जो गुजर गया है वो क्या कहते हैं ना, लाइफ इज़ लाइक अ रिवर, यू कैन नॉट टच द सेम वाटर ट्वाइस। इसी तरह होना चाहिए यार, इंसान को इतना अक्लमंद होना चाहिए कि इंसान एक गलती एक ही बार करे। एक इंसान से प्यार एक ही बार कर लेना चाहिए, प्यार बार बार करना चाहिए, पर एक इंसान से एक ही बार करके पता चल जाता है कि यार ये इतना ही काबिल था। थोड़ा सा इंसान को ना अब मैं समझती हूँ कि अपने इमोशंस के साथ इंटेलिजेंस साथ में होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खाली इमोशनल बीइंग है ना, तो यकीन जानिए आपका कोई आपका वाली वारस नहीं है। फिर आपका दिल है, आप हैं, आपका गम है, आपकी उदासी है, ये मौसम है, और फिर आपका चाय का मग है, एंड दैट्स ऑल अबाउट इट। अच्छा जी, मैं जा रही हूँ अब अगले गाने की तरफ, और अगला गाना मैं बहुत ही कोई कमाल का सुनने वाली हूँ, बताऊंगी नहीं आपको, बिल्कुल नहीं बताऊंगी। अच्छा जी, चलिए जी सुनाते हैं फिर आप। जी हाँ बिल्कुल, आप इसी को कहते हैं स्लो जैम्स। दिस इज मी सना हुमायूं, और आप आज सुन रहे हैं 2022 का सेकेंड लास्ट शो ऑफ द वीक भी है मेरा, और सेकेंड लास्ट शो ऑफ द ईयर भी है। वाह, व्हाट अ रेजोनेशन। 2022 has been such a tremendous year for me, life changing year for me. जब आप YouTube पे मेरा शो देखेंगे तो उस पे आपने मुझे कमेंट्स के सेक्शन में जाके ज़रूर बताना है व्हाट यू हैव लर्न, व्हाट यू हैव अर्न एंड व्हाट यू हैव लॉस्ट इन द ईयर। फिर मैं उसको अपने कल के शो में रीड आउट करूँगी, आगे के शोज़ में भी कर सकती हूँ। और कल हम डिस्कस करेंगे 2023 की क्या प्रेडिक्शंस हैं, कैसी एनर्जी है, उसकी न्यूमरोलॉजी क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, स्पिरिचुअली कैसा साल आने वाला है, क्या लर्निंग्स होंगी, क्या ग्रोथ होंगी, क्या चैलेंजेस आएंगे। ओवरऑल हम कलेक्टिव में बात करेंगे डेफिनेटली। हर किसी की ज़िंदगी में झांकने के लिए तो बहुत सा वक्त दरकार है। मुझे लगता है कि ये एक ज़िंदगी काफ़ी नहीं है हर इंसान को जानने के लिए, इसलिए कहते हैं कि जब मोहब्बत हो जाती है तो इंसान को ये ज़िंदगी कम लगने लग जाती है, और जब इंसान की ज़िंदगी से मोहब्बत चली जाती है तो इंसान के लिए हर लम्हा ऐसा लगता है कि हाय अभी ख़त्म हो जाए। तो मोहब्बत का ताल्लुक वैसे तो इंसानी ज़ात से नहीं है, इंसानी दिल से है, और वो दिल आपका अपना ही होता है। लेकिन डेफिनेटली मोहब्बत, जब इंसान उस मोहब्बत में अक्स बनकर आता है, ऑब्जेक्टिफाई हो जाता है वो प्यार, तो उस प्यार का मज़ा ही और होता है। और रौनक हमारे दम से ही है यार, ये जहान है या वो जहान है, आबाद तो हमसे ही है, हमारी स्यापों से आबाद है, वरना तो और क्या है ज़माने में, है इंसान के सिवा कुछ दिखता है? इंसान से बड़ी कोई एंटरटेनमेंट ही नहीं है, इंसान से बड़ा कोई स्यापा ही नहीं, इंसान से बड़ी कोई मुसीबत भी नहीं है, और इंसान से बड़ी कोई खुशी भी नहीं है। One right person and your life is upside down in a good way. One wrong person and your life is upside down in a wrong way. So मैं ये भी नहीं कह सकती अब कि choose people carefully. However you choose people carefully, by the end of the day everybody falls into the same pit and does the same thing. क्योंकि ये दुनिया है प्यारे, ये गोल घूमती है। आपके साथ होना वही होता है जो आपके साथ होना होता है। आप जो कर रहे हैं अभी वही आप आगे भुगतेंगे, और जो आप कर चुके हैं वही आप भुगत रहे हैं। तो अच्छा ही कर लें यार, क्या है कि बुरा करने में भी उतनी ही ताकत लगती है, तो अच्छा ही कर लो। चलिए जनाब, अभी आपका मेरा साथ यहाँ पर हुआ चाहता है ख़त्म। मैं आपको छोड़े जा रही हूँ विद सम रियली 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 नाइस मेलोडियस सॉन्ग्स। नेक्स्ट सॉन्ग मेरा अंग्रेजी वाला गाना विच इज़ रिचर्ड मार्क्स, जो कि कह रहे हैं कि राइट हियर राइट नाउ वेटिंग फॉर यू, वेटिंग फॉर यू। तेरे पास और कोई काम नहीं है तो वेट ही करता रहेगा, कोई ढंग का जाके काम कर ले। But anyways, गाने गाने होते हैं यार, you can't just mess with the songs and the feelings, so you have to listen to your feelings, you have to listen to your heart, you have to process it. You cannot deny this, the process. Okay, so leaving you with some really nice melodies. अपना रखिए ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिए दुआ में याद यार। मैं भी कोई आप लोगों के ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कोई छोटा मोटा रोल प्ले कर ही रही हूँ। वो क्या है कि कोशिश यही होती है कि हर किसी के साथ अच्छा किया जाए, पर फिर भी एक इंसान सबको तो खुश नहीं कर सकता।
तो इस साल अगर किसी की दिल आज़ारी हुई हो ऑन द शो, रियल लाइफ में तो यू नो इट्स अ सेपरेट मैटर, बट अगर इस पूरे साल में अगर कोई मेरे सुनने वाले या फैंस या फॉलोअर्स कोई गलती हो गई हो तो उसे माफ़ करें, दिल बड़ा करें, आगे बढ़ें, नया साल आने वाला है, गलतियाँ माफ़ करें एक दूसरे की, पुराने पास्ट को बाय बाय करें, चैप्टर क्लोज करें, नया पन्ना खोलें ज़िंदगी का, नया सब कुछ लिखें, न्यू होप्स, न्यू ड्रीम्स, न्यू विजन, न्यू पर्सपेक्टिव, न्यू होराइजन, कुछ नयापन लेकर आएँ अपनी ज़िंदगी में, कुछ चेंज लेकर आएँ, हेल्थ वाइज चेंज लेकर आएँ, मेंटल कैपेसिटी में अपने होराइजन्स ओपन करें, दिल बड़ा करें यार। किसी ने बुरा कर दिया तो उसको ज़िंदगी से निकाल दें, मैं तो कहती हूँ कोई उसको गुंजाइश ना दें फजूल की, क्योंकि अगर आप उस इंसान को माफ़ करके अपनी ज़िंदगी में रख भी लेंगे ना, यकीन जानिए उसने वही स्यापा फिर करना है, क्योंकि जब तक इंसान की फितरत है यार, जब तक इंसान को अपने गुनाहों की सज़ा नहीं मिलती वो सुधरता नहीं है। तो इसलिए इससे बड़ी सज़ा ही नहीं कि भूल जाओ किसी को और उसे अपनी ज़िंदगी से आग कर दो, इससे बड़ी कोई सज़ा नहीं है। बाकी आप उसे रख के कितना भी ठीक करने की कोशिश करो, नसीहतें करो, ये करो वो करो, इंसान नहीं सुधरता। ये मेरी द बिगेस्ट लर्निंग ऑफ 2022। कोई गलती कर रहा है उसे माफ़ कर दो, पर अपनी ज़िंदगी से निकाल दो, क्योंकि दोबारा उसे मौका मत दो कि वो दोबारा आपके साथ वही गलती करे। और अपने आप को भी माफ़ करना सीखें। बहुत सी गलतियाँ हमसे भी होती हैं, हम भी लोगों को पहचानने में, जानने में बड़ी जल्दबाजी कर लेते हैं, अपनी राय बना लेते हैं, लोगों पर बड़ी जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं, अपना आप खोल के लोगों के सामने रख देते हैं, फिर पीपल स्टार्ट टेकिंग एडवांटेज आउट ऑफ इट। फिर आप कहते हो यार ये ऐसा निकला वैसा निकला, असल तो बेवकूफ़ हमारी होती है। तो बेवकूफ़ियों से बचें, अपने पूरे साल को एनालाइज करें, जो आपने गलतियाँ की हैं उसको दोबारा ना दोहराएं, ये बहुत बड़ी बात होती है। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कुछ बेहतर हो सकता है आपकी ज़िंदगी में तो उसे बेहतर करें, जो अच्छा चल रहा है उसे मेंटेन करें, जो अच्छा हो सकता है उसे नए सिरे से शुरू करें। नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, इट्स नेवर टू लेट टू चेज योर ड्रीम्स। हाई होप्स रखें, नेक्स्ट ईयर बहुत अमेजिंग आने वाला है। अगले साल की बात हम करेंगे कल, बिकॉज टुमारो इज गोना बी द फ्राइडे नाइट शो एंड द लास्ट शो ऑफ द ईयर। लेट्स सी कि न्यू ईयर पे मैं आपके साथ होती हूँ या नहीं होती हूँ, अभी तक नॉट श्योर। लीविंग यू राइट नाउ। ख्याल रखें अपना, मोहब्बतें बांटें, मोहब्बतें समेटें। टाटा, गुड नाइट, शब खैर एंड लव यू ऑल। चलिए जनाब, जब आप ये शो देखेंगे यूट्यूब पर तो आपने मुझे मैसेज में ज़रूर बताना है कि व्हाट यू हैव अर्न, व्हाट यू हैव लर्न और व्हाट यू हैव लॉस्ट इन 2022, ताकि मैं कल के शो में मैं आप लोगों के मैसेजेस शामिल करूंगी और 2023 के हवाले से आप लोगों को बताऊंगी कि व्हाट काइंड ऑफ अ ईयर इज दिस। लव यू ऑल एंड बाय बाय। This is Mira FM 107.4.